अब हम देखेंगे नींबूचना किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। इससे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित पार्ट अपलोड हो चुके। उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। नींबूचना किसान आंदोलन बाकी किसान आंदोलनों से कुछ हटकर था। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बाकी आंदोलन से संवेग को अलग करती है। पहली चीज़ तो ये थी कि बाकी किसान आंदोलन मुख्य रूप से जो लाग बाग आदि इन्हीं समस्याओं से लेकर के प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये आंदोलन शुरुआत में सूरों को लेकर के यानी सूरों के उत्पात के कारण प्रारंभ हुआ था। हालांकि बाद में बाकी आंदोलन जैसी जैसी समस्या यहाँ भी थी, लेकिन इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसान थे, राजपूत किसान, यानी जो क्या थे, भूमिपति किसानों ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी क्या दी थी, शहादत दी थी। इसके अलावा यहाँ के फिर शासक वर्ग को भी इनके साथ में समझौता करना पड़ा, और साथ साथ में यहाँ के किसानों को, जो किसान इस आंदोलन के अंदर मारे गए, उन किसानों को राजा की तरफ से मुआवजा भी प्रदान करना पड़ा और काफ़ी सारी सुविधाएं किसानों को प्रदान करनी पड़ी थी। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये किसान आंदोलन था। तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है, और इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब पढ़ते हैं विस्तार से। अलवर में सूरों को मारने पर प्रतिबंध था। क्योंकि जो अलवर के महाराजा इस समय थे जयदेव सिंह, या इससे पहले भी थे, तो यहाँ क्या हुआ था, जो राजा लोग होते थे, अलवर के जो शासक वर्ग थे, उनके शिकार के लिए अलग से एक आरक्षित क्षेत्र छोड़ा हुआ होता है जिसे रौद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र के अंदर शिकार पर प्रतिबंध था। यानी यहाँ राजा लोग सूरों का शिकार करने आया करते थे, और ये जंगली सूर किसानों के खेतों में आकर के किसानों की फसलों को क्या कर देते थे, खराब कर देते थे। इसी कारण यहाँ के किसान थे वो बड़े ही परेशान थे। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये सूअर किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। और इन सूअरों के उत्पात से दुखी होकर के 1921 में अलवर के किसानों ने क्या कर दिया, यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी इन्हीं समस्याओं से प्रेरित होकर के इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सूरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ी थी। हालांकि काफ़ी समय तक आंदोलन चला, और आंदोलन चलने के बाद में फिर इनको संघर्ष भी करना पड़ा, समझौते का प्रयत्न भी किया। राजस्थान सेवा संघ आदि जो बाहरी संगठन थे उनसे भी मदद ली, और इन सब के बाद जो यहाँ के महाराजा थे उनके ऊपर दबाव डाला गया, और दबाव के कारण फिर महाराजा को इन सूरों को मारने की अनुमति देनी पड़ी। उन्हें कहा गया ये तो आप इन्हें आप कंट्रोल कीजिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें इन्हें मारने की अनुमति दीजिए। तो बाद में इन्हें मारने की अनुमति दी गई थी। अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त किया गया था, यानी अलग अलग भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। वैसे ही जो तीसरा भूमि बंदोबस्त है जो LNT को के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था, वो कब किया गया था, 1923-24 में किया। इस समय क्या कर दी थी, भूमि कर की जो नई दरें वो लगा दी गई थी, और वो पहले के मुकाबले कितनी थी, 40% उसमें वृद्धि कर दी गई थी। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत और ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था। यानी उन्हें क्या थे, एक तरीके से इन जो राजपूत और ब्राह्मण, ये प्राचीन समय से इन्हें क्या मिले हुए थे, विशेषाधिकार मिले थे। इन विशेषाधिकारों को लेकर के ही आंदोलन चलाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आंदोलन बाकी से अलग था, क्योंकि चाहे भारत पर किसी का शासन रहा हो, इन दोनों वर्गों के ऊपर या तो किसी भी वर्ग ने कर नहीं लगाया, या फिर कर लगाया तो भी नाम मात्र का था। लेकिन जो यहाँ पर तीसरा बंदोबस्त किया गया, बंदोबस्त क्या होता है, इसमें भूमि का वापस पुनर्निर्धारण होता है, कितनी पैदावार होती है उसकी माप की जाती है, उसके हिसाब से लगान का निर्धारण किया जाता है। तो इसके अंदर समान रूप से सबके ऊपर लगान निर्धारित कर दिया गया था। इसको लेकर के यहाँ के जो राजपूत किसान और ब्राह्मणों ने, इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन किया था। इस आंदोलन की मुख्य मांगे भी यही थी, जो बेगार तो वो सब जगह थी, लगान की बढ़ी हुई दर को वापस लेना, जो चराई करता उसको वापस लेना, क्योंकि जो किसान जो सरकारी जो चारागाह होते थे उसमें अपने पशुओं को नहीं चराते थे, फिर भी सबसे समान रूप से लिया जाता, उस पर रोक लगाई जाए। और जो माफी भूमि यानी जो ब्राह्मणों को दी गई या मंदिरों को दान में दी गई भूमि है, उस भूमि को क्या किया जाए, वापस किया जाए, जिसे यहाँ के शासक वर्ग ने जब्त
कर लिया था। इसके लिए जिस भी संपत्ति को जैसे चारागाह आदि और भी जैसे क्षेत्र थे उनको खालसा क्षेत्र घोषित किया था, उनको वापस से उसको हस्तांतरित किया जाए। तो इस तरीके की बात को लेकर के विशेष रूप से यहाँ के विशेषाधिकारों के कारण यहाँ के किसानों ने क्या किया था, संघर्ष किया था। मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकार किनको, ये दोनों जो ऊपर हमने देखी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें असंतोष उभरना स्वाभाविक था। यानी अब एक समानता की बात थी और लेकिन यहाँ समानता अब संभव नहीं थी क्योंकि जाति के अंदर बहुत ही विभेद हो चुका था। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, वो भी क्योंकि लगान में वृद्धि हुई थी, इन सभी बातों से लेकर के वो भी बड़े कष्ट में थे। मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका किसने निभाई, इन राजपूतों ने ही निभाई थी। अलवर के बानसूर और गाजी का थाना कह सकते हैं या थाना गाजी के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का क्या किया, विरोध किया और रेजिडेंट जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उससे भी शिकायत की। तो इस प्रकार की शिकायत से महाराजा जयदेव सिंह बड़े ही क्रोधित हुए, यानी उनमें गुस्सा आ गया कि भाई मेरी शिकायत रेजिडेंट तक कर दी। तो इसके कारण ये 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाला, यानी ये आंदोलन की शुरुआत है। इस डेट को यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था जब किसानों ने शिकायत की। तो इससे महाराजा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इनका दमन करना चाहा। तो 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट की चर्चा के लिए किसान अलवर के बानसूर तहसील के नीमूचना नामक गांव में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। किसान अपनी जायज मांग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और जो लगान के अंदर जो लूट क्या थी, लगान के अंदर जो 40% की वृद्धि कर दी थी, तो इसी बात को लेकर के किसान विरोध स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए थे। हालांकि जो शासक थे उनकी तरफ से पहले समझौते के भी प्रयास किए गए, कुछ कमेटियां भी बैठाई गई, लेकिन उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकला, यानी उनका किसानों को कोई राहत नहीं मिली। तो यहाँ नीमूचना गांव के अंदर किसान इस समय इकट्ठा हुए थे। तो एकाएक राज्य की सेना के कमांडर, ये याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने गोलियां चलाई थी, सज्जू सिंह के नेतृत्व में। जैसे डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, वैसे ही यहाँ सज्जू सिंह ने हत्याकांड किया था, के नेतृत्व में इन किसानों को घेर कर इन पर गोलियों की बौछार कर दी और किसानों के घर क्या कर दिए, जला दिए गए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो इतना बड़ा यानी बड़े पैमाने पर किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। यानी या तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर लोग मारे गए थे 1000 के समथिंग, या फिर इस आंदोलन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर व्यक्ति। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले यानी सबसे ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत इस नीमूचना किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन के समय ही दी थी। और इस कांड को नीमूचना कांड के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा था, इस आंदोलन में भाग लेने वाले थे राम नारायण चौधरी। यानी सबसे पहले जो राम नारायण चौधरी थे उन्होंने इसे नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। अब ये आंदोलन बड़े पैमाने पर चर्चित हो गया और विभिन्न समाचार पत्रों में इसके खिलाफ बात लिखी गई या आवाज़ें उठाई गई। इसमें मुख्य रूप से था रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये याद रखना पॉइंट, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन से समाचार पत्र ने नीमूचना कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था या उसकी तुलना उससे की थी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया में इसको दोहरी डायरेजिम का, डायर ने कहाँ पर की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी, तो वैसे इसके दोहरी यानी डबल डायरेजिम की संज्ञा इसे दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स यानी भयानक इस कांड की संज्ञा दी थी। इसके अलावा एक और जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, तो तरुण राजस्थान के सचित्र इस जो हत्याकांड है और इसकी जो भयानकता उसका वर्णन किया गया था। तो इन सभी बातों को लेकर के यहाँ के जो अलवर के महाराजा उनके ऊपर क्या पड़ा, दबाव पड़ा और इसी दबाव के कारण उन्होंने बाद में जाकर के किसानों के साथ में समझौता करना पड़ा। किसानों को काफ़ी सारी छूट भी देनी पड़ी, बेगार में छूट देनी पड़ी, लगान की दर को घटाना पड़ा, यानी उन्होंने कह दिया अब पुरानी दर पर, यानी खुद बाद में जो अलवर के महाराजा जयदेव सिंह को बाद में खुद यहाँ नीमूचना गांव आते हैं और यहाँ आकर के किसानों से समझौता करते हैं और समझौता करके यहाँ के जो किसान होते हैं उन किसानों को पुरानी दर पर यानी जो बंदोबस्त को निरस्त करते, इस बंदोबस्त से जो पहले की पुरानी दर थी उसी दर पर जो भू राजस्व वसूल करते हैं और जो किसान मारे जाते हैं उन प्रत्येक किसान को 128 रुपये का क्या देते हैं, मुआवजा देते हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक अभूतपूर्व बात इस आंदोलन के समय हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।